हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक भागवत रत्न प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है दैत्य बालकों से प्रहलाद की बातचीत। प्रहलाद का सहपाठी बालकों को ज्ञानोपदेश। प्रहलाद पुनः अपना पाठ पढ़ने लगे। गुरुपुत्रों ने उनको शुक्र नीति के तत्वों को भली भांति पढ़ाया और अर्थ, धर्म, काम इन त्रिवर्गों को समझाया। साथ ही आचार्य पुत्रों ने शिव परत्व के न जाने कितने दार्शनिक सिद्धांतों की शिक्षा दी। धीरे धीरे उनको यह विश्वास होने लगा कि अब प्रहलाद ठीक रास्ते पर आ गए हैं। विष्णु भक्ति का भूत उनके ऊपर से उतर गया है, क्योंकि अब प्रहलाद जी उनके सामने हरि कीर्तन करना उचित न समझ उनकी अनुपस्थिति में ही सब कुछ करते थे। उनकी पाठशाला के वे सब छात्र भी अब प्रहलाद के अनुगामी बन गए, जो पहले प्रहलाद की शिकायत करते थे। अतएव गुरुवरों को प्रहलाद की भगवत भक्ति की खबर ही नहीं मिलती थी। उन्हें विश्वास हो गया कि प्रहलाद वह लड़कपन की सनत थी जो अब मिट गई। इसी कारण वे उसकी चर्चा करके पुनः प्रहलाद को उसका स्मरण दिलाना उचित नहीं समझते थे। इधर गुरुवर इस प्रकार निश्चिंत बैठे, उधर ब्रह्मचारी प्रहलाद की भगवत भक्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही थी। उनके सहपाठी उनको पूज्य दृष्टि से देखने लगे और उन्हीं के उपदेशानुसार हरि भक्ति के अमृत रस का आस्वादन करने लगे। क्या असुर बालक और क्या द्विजातियों के बालक, सभी प्रहलाद के अनुगामी बन अपने आप को कृतकृत्य मानने लगे। एक दिन आचार्यगण अपने गृह कार्य से बाहर चले गए। पीछे से सभी लड़के आकर प्रहलाद के समीप बैठ गए। प्रहलाद ने उन लोगों से प्रार्थना की कि आप हमको कुछ हमारे जीवन के लिए हितकर उपदेश दें। बालकों की प्रार्थना अनुसार प्रहलाद ने कहा, संसार में भगवत भक्ति से बढ़कर आत्मोद्धार का उपाय दूसरा कोई नहीं। इस बात को तो तुम लोग खूब ही जान चुके हो। इस समय मैं तुम लोगों से केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस कुमार अवस्था से ही भगवान की शरणागति करनी चाहिए। जो इस अवस्था में भक्ति करते हैं वे ही पंडित हैं। जो यह सोचते हैं कि अभी खेलने कूदने का समय है फिर भक्ति कर लेंगे, या अभी पढ़ने लिखने का समय है फिर भक्ति कर लेंगे, या अभी गृहस्थ धर्म का पालन कर ले पीछे भगवत भक्ति कर लेंगे, वे तीनों ही भूलते हैं। जो समझते हैं कि प्रथम अवस्था में विद्या पढ़ें, दूसरी अवस्था में धनोपार्जन और तीसरी अवस्था में धनोपार्जन के समय भगवत भक्ति, वे अपने आप को ठगते और सर्वथा भूल करते हैं। भक्ति जैसे अमृत पान के लिए किसी अवस्था विशेष की बाट देखना मूर्खता है। अतएव हे मेरे सहपाठी बंधुओं, असुरों और दुजातियों के सुपूतों, भगवत भक्ति ही में लग जाओ, और जो लगे हो तो अपने अन्यान्य बंधुओं को भगवान के भक्त बनाने में लग जाओ। और सब लोग कहो तो हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। थोड़ी देर इस प्रकार बड़े ही प्रेम से हरि कीर्तन चलता रहा। प्रहलाद जब चुप हो गए तब बालकों ने फिर कहा, राजकुमार, यद्यपि हम आप सहपाठी हैं, सहधर्मी, सहजातीय और समवयस्क हैं, तथापि आपकी दैवी शक्ति, अपूर्व भक्ति और अपने ऊपर अनुरक्ति देखकर हम लोग आपके चरणों के दास बन रहे हैं। आचार्य पुत्रों के स्थान में हम लोग आप ही को अपना पूज्य गुरु मानते हैं। हम लोग जन्म से अद्यावधि एक ही साथ रहे, किंतु हम लोगों को यह पता न चला कि आपने यह अमृतोपम भगवत भक्ति रूपी ज्ञान कब और किस गुरु से प्राप्त किया। प्रहलाद ने कहा, प्रिय बंधुवर्ग, मुझको भगवत भक्ति का ज्ञान महर्षि नारद जी के द्वारा प्राप्त हुआ, जो संसार में सर्वश्रेष्ठ त्यागी और परम भागवत है। बालकों ने कहा, हे राजकुमार, जन्म काल से तो आप अपने अंतःपुर में रहते थे। जब से गुरुकुल में आए तब से हम लोगों का और आपका रात दिन साथ रहता है, कभी एक क्षण को भी नहीं छूटता। फिर महर्षि नारद कब आए और कब आपको उन्होंने उपदेश दिया, यह बात हम लोगों की समझ में नहीं आती। प्रहलाद ने कहा, हे मित्रगण, आप लोगों का संदेह ठीक है। मैंने जन्म ग्रहण करने के बाद आज तक महर्षि नारद जी या अन्य किसी महात्मा से भगवत भक्ति का उपदेश
नहीं पाया। मैंने यह उपदेश उस समय पाया जब मैं अपनी माता के पवित्र गर्भ में था। बालक ने कहा, राजकुमार, आपकी जैसी सभी बातें कौतूहल कारक होती हैं, वैसे ही यह बात भी बड़े अचरज की है। लोग पहले अक्षरा आरंभ करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तब कहीं उनको भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। आपने गर्भ ही में कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया? गर्भ में तो जीव अज्ञान दशा में रहता है, उसके ऊपर ज्ञानोपदेश का प्रभाव ही कैसे पड़ सकता है? प्रहलाद ने कहा, भाइयों, आप मेरी बात को हंसी न समझें। मैंने सत्य कहा। मुझको हरि भक्ति की शिक्षा गर्भ में मिली। इसका इतिहास ऐसा है, मेरे पिताजी जब मंदराचल की कंदरा में तप कर रहे थे, देवराज इंद्र ने उनको निर्जीव समझकर हिरण्यपुर पर अकारण आक्रमण करके उसे तहस नहस कर डाला। पिताजी के सारे सेनापति और हमारे भाई लोग आत्मसमर्पण कर देवराज के बंदी बन गए थे। कायर कुपूत असुर भाग भाग कर अपनी अपनी जान बचाते फिरते थे। युद्ध विशारद वीर सैनिक युद्ध में काम आ गए और विशाल अंतःपुर अनाथ सा हो गया। अनंतर मदांत देवराज मेरी माता को अंतःपुर से बलात् अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। उस समय मैं माता के गर्भ में था। वह बहुत ही दीन और दुखित दशा में थी। बारंबार अनुनय विनय करने पर भी इंद्र ने उनका पिंड न छोड़ा, इसलिए वह बड़े ही करुण स्वर में रो रही थीं। उनके करुणापूर्ण रुदन को महर्षि नारद जी ने सुना। अतः मार्ग ही में आकर देवराज को समझा बुझाकर माता जी का पिंड छुड़ाया। उस समय सारा हिरण्यपुर मटिया मेट हो चुका था। अंतःपुर भी निर्दयी देवताओं की करतूतों से निर्जन खंडर के रूप में शेष रह गया। असुरगण या तो मारे जा चुके या बंदी हो चुके अथवा भाग भाग कर देश देशांतरों में लुक छिप रहे थे। ऐसी दशा में माता जी को कौन आश्रय देता? महर्षि नारद अपनी दिव्य दृष्टि से जान चुके थे कि मैं गर्भ में हूँ। अतएव उन्होंने मेरी अनाथ माता को उस समय अपने आश्रम में ले जाकर आश्रय दिया और जब तक मेरे पिताजी तपस्या करके नहीं लौटे तब तक वहीं पर उनको सुरक्षित रखा। उस समय माता जी के ब्याज से महर्षि नारद जी मुझ गर्भस्थ को नित्य ही भगवत भक्ति भागवत धर्म का उपदेश करते, जो मुझे अब तक स्मरण है। मैंने अब तक जो उपदेश आप लोगों को सुनाया है वह सब उन्हीं का है। माता जी तो कदाचित उन उपदेशों को भूल गईं, किंतु मुझे वे सब अक्षर अक्षर याद हैं और ऐसे याद है मानो अभी अभी महर्षि नारद जी सुनाकर गए हैं। बालकों ने कहा, राजकुमार, अपने अनुभव तथा महर्षि नारद जी के उपदेश का आप जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझते हो, कृपया हम लोगों को वही सुनाइए। प्रहलाद ने कहा, हे प्रिय बंधुगण, तुम लोगों ने जो पूछा है उसको मैं संक्षेप में कहता हूँ, ध्यान लगा कर सुनो। यह सारा विश्व भगवान का विस्तृत रूप है। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि सबको अभेद दृष्टि से अपने ही समान देखें। हम और तुम आसुर भाव को छोड़कर ऐसा यत्न करें कि जिससे इस अपार संसार से निवृत्त हो शांति लाभ कर सकें। भगवान के शव में हृदय अर्पण करके मनुष्य जिस शांति को प्राप्त करता है वह अत्यंत निर्मल है। उसको न वायु नष्ट कर सकती है, न अग्नि, न सूर्य और न चंद्रमा ही। पर्जन्य और वरुण भी उस शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। न सिद्धगण न राक्षस उसकी ओर देख सकते हैं। यक्ष लोग और दैत्यराज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सर्प, किन्नर, मनुष्य और पशु भी उसे हानि न पहुंचा सकते। इतना ही नहीं, अपने ही दोष से उत्पन्न ज्वर, अतिसार, प्लीहा, गुल्म आदि रोग तथा द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग और लोभ आदि विकार भी उसको नष्ट नहीं कर सकते। हे दैत्य पुत्रों, इस असार संसार के उलट फेर के फेर में मत पड़ो। सर्वत्र समता का पवित्र भाव हृदय में रखो। सर्वभूतों में समता रखना ही सबसे बड़ा भगवान का आराधन है। उन भगवान को इस प्रकार भक्ति द्वारा प्रसन्न कर लेने पर संसार में कौन सा पदार्थ अलभ्य है। उस पर ब्रह्म परमात्मा रूपी अनंत कल्प वृक्ष के आश्रित होने पर धर्म, अर्थ और काम जैसे अल्प अर्थ से क्या। तुम लोग निस्संदेह परम पद
मोक्ष रूपी महाफल को प्राप्त कर लोगे। प्रहलाद जी के ज्ञानोपदेश को सुन उनके सहपाठी सभी छात्र आनंद मग्न हो गए और भक्ति रस के अगाध सागर में गोते खाने लगे। थोड़ी देर तक सब मौन रहे। फिर प्रहलाद के आदेशानुसार सब के सब एक स्वर से हरि कीर्तन करने लगे। हरि कीर्तन के अनंतर सभी छात्र अपने अपने विश्राम स्थल को चले गए। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।